अगर आप क्लॉड में बार बार अपने प्रॉम्प्ट्स और इंस्ट्रक्शंस टाइप कर रहे हैं कोई भी रिपीटेटिव वर्क के लिए, जैसे ईमेल लिखना हो या फिर कोई कस्टमर का रिप्लाई देना हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो टाइम जो आप कहीं पर भी दूसरी जगह यूज कर सकते थे। आइए जानते हैं कैसे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लॉड स्किल्स के ऊपर। ये एक ऐसा टूल है जो आपके पैसे भी बचा सकता है और वक्त भी। इसे सीखने के बाद आप क्लॉड के दूसरे यूजर से ज्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे और क्लॉड को और भी बेहतरीन तरीके से यूज कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लॉड स्किल होता क्या है, उसे सेटअप कैसे करते हैं, फिर हम लोग साथ में एक क्लॉड स्किल बनाएंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा वो बनाएंगे कैसे। फिर हम लोग देखेंगे कि एक क्लॉड स्किल को हम लोग यूज कैसे करते हैं या फिर कॉल कैसे करते हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे एक ऐसे गलती के बारे में जो आजकल हर कोई कर रहा है और जिससे आपके पर्सनल डेटा के ऊपर इम्पैक्ट या हार्म हो सकता है। बट पहले हम लोग ये बात करेंगे कि ये क्लॉड स्किल आखिर होता क्या है। स्कूल में अगर आपको याद हो तो टीचर हम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाती थी, जैसे ईमेल कैसे लिखते हैं या फिर 2 नंबर को ऐड कैसे करते हैं, और वो हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते थे कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको इसके बाद करना चाहिए। और एक बार अगर हम लोग वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस समझ जाते थे, फिर चाहे कोई भी ईमेल हो या फिर कोई भी नंबर्स हो, कितने भी नंबर्स हो, हम लोग वो ईमेल लिख पाते थे और वो नंबर्स ऐड कर पाते थे। क्लॉड स्किल भी वैसा ही है। इसमें हम लोग क्लॉड को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं एक तरह के सिचुएशन के साथ कि अगर ऐसा हुआ तो ये सब चीज आपको इस हिसाब से फॉलो करनी चाहिए। उसके साथ हम लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं थ्रू फाइल्स एंड रिसोर्सेज। और क्लॉड क्या करता है, उसको देखता है, उसको समझता है, और अगर कुछ सवाल रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो फिर आपसे या वो पूछ लेता है। एक बार वो क्लियर हो जाता है, समझ लेता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से सिचुएशन में करना है, क्या आउटपुट देना है, वो उसे एक फाइल में सेव करके कह सकते हैं कि वो याद करके रख लेता है। और जब भी आपको जरूरत पड़ती है उस तरह के आउटपुट की, तो आप डायरेक्टली क्लॉड को बुला सकते हैं और क्लॉड उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जैसे ही काम करके आपको रिजल्ट दे सकता है। यही है क्लॉड स्किल। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम लोग इसे इस्तेमाल या फिर यूज कहाँ कर सकते हैं। वेल, क्लॉड स्किल्स हम लोग वहां पर ज्यादा यूज कर सकते हैं जो भी काम आपका रिपीटेटिव है। जैसे समझ लीजिए आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपको डेली एटलीस्ट 50 to 20 कस्टमर्स के मैसेजेस या ईमेल आते हैं और आपको अपने काम के अलावा उनको भी रिप्लाई करना पड़ता है। तो आप क्लॉड स्किल बना सकते हैं जिसपे क्लॉड ऑटोमेटिकली वो रिट्रीव करके या फिर उसको पढ़ के कंटेंट के हिसाब से रिप्लाई दे सकता है। जहाँ पे इंटेलिजेंस कम लगता है और टाइम ज्यादा लगता है, वो काम हम लोग क्लॉड स्किल से करवा सकते हैं। इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी हाई हो जाएगी और कॉस्ट भी बच जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि अगर मैं बहुत सारे स्किल्स क्लॉड को सिखा दूं तो वो क्या स्लो नहीं हो जाएगा? क्योंकि चैट जीपीटी या फिर दूसरे जीपीटीज को देखते हैं, एक लंबे कॉन्वर्सेशन के बाद वो रिप्लाई देना काफी स्लो कर देता है। बट क्लॉड स्किल में ऐसा नहीं होता है। क्लॉड हर स्किल को अलग अलग फोल्डर में सेव करके रखता है और उसे तभी यूज करता है जब उसकी जरूरत हो या उसको कॉल किया गया हो। इस तरह से क्लॉड आपके 30 से 40 स्किल्स रहने के बाद भी फास्ट काम कर सकता है। आइए, तो हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। ये मेरा एप्लीकेशन है। सबसे पहले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हम लोग जाएंगे एकदम बॉटम में जाके हम लोग क्लिक करेंगे और चूज करेंगे सेटिंग्स को। सेटिंग्स को चूज करने के बाद हम लोग जाएंगे कैपेबिलिटीज में। कैपेबिलिटीज में हम लोग स्क्रॉल करते हुए आएंगे इस सेक्शन में, क्लॉड कोड एग्जीक्यूशन एंड फाइल क्रिएशन। ये ऑप्शन आपका ऑन रहना चाहिए। अगर ये ऑप्शन आपका ऑन है तभी क्लॉड स्किल्स बना पाएगा। स्किल्स को अगर एक्सेस करना है तो हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। नीचे देखिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्किल्स बोल के, वहां पे कस्टमाइज बोल के आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां क्लिक करना है। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो आपको स्किल्स का पूरा सेक्शन आ जाएगा। तो ये मेरे बने हुए कुछ स्किल्स हैं। बट आपको अगर स्किल्स बनाना है या फिर नए स्किल्स डालने हैं एंथ्रोपिक के, तो आप पहले इस
प्लस साइन को क्लिक करेंगे। समझिए आप कुछ ऐसा स्किल बनाना चाहते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर आप बनाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरे का स्किल्स यूज करें, तो सबसे सेफ ऑप्शन है ये प्लस पे जाके ब्राउज स्किल पे क्लिक करना। इसे क्लिक करते ही आपको ऑप्शंस आ जाएंगे एंथ्रोपी के खुद के बनाए हुए या फिर उनके ट्रस्टेड पार्टनर्स के बनाए हुए स्किल्स, और यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे थीम फैक्ट्री हो गया या फिर स्किल क्रिएटर हो गया। तो ये स्किल क्रिएटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐड करके रखिएगा, बिकॉज ये स्किल क्रिएटर को यूज करके ही हम लोग नए स्किल्स बनाएंगे। या फिर सोचिए आप कुछ दूसरा स्किल यहाँ चाहते हैं, जैसे डॉक को ऑथरिंग, तो आप इस प्लस पे क्लिक कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपके क्लॉड में इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। आप इस सेटिंग साइंस में क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, किसने बनाया है, क्या सिचुएशंस है, क्या आउटपुट है, क्या स्ट्रक्चर है, हर चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो अगर आपको जानना है कि उन्होंने कैसे बनाया है तो इसको आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सोचिए आपका एक रेस्टोरेंट है और कॉर्पोरेट कस्टमर्स आपको ईमेल भेजते रहते हैं कोटेशंस के लिए, बट आपको टाइम नहीं है तो उस कोटेशंस को रिप्लाई करने का। चलिए उसके लिए हम लोग एक स्किल बनाएंगे। पहले हम लोग क्लिक करेंगे इस प्लस पे क्लिक करके हम लोग करेंगे क्रिएट स्किल। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। एक जो आप डायरेक्ट चैट में जाके लिख सकते हैं जो कि सबसे आसान है, या फिर आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख के रख सकते हैं, फिर आप क्लॉड को वो कॉपी पेस्ट कर देंगे और क्लॉड वो स्किल्स बना लेगा, या फिर आप कहीं दूसरे वेबसाइट से या फिर कहीं से ये स्किल्स डाउनलोड कर सकते हैं एज अ नॉर्मल जिप फाइल और फिर यहाँ अपलोड कर सकते हैं, तो वो भी क्लॉड ले लेता है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं सबसे इजी स्टेप में जो है क्रिएट विद क्लॉड। तो यहाँ हम लोग एक क्लिक कर देंगे। नाउ यहाँ पे मैं एक सिंपल चीज लिखूंगा, जैसे पहले से कुछ आ जाता है कि लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर यूजिंग द स्किल क्रिएटर फर्स्ट आस्क मी व्हाट द स्किल शुड डू। यहाँ पे मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया कि क्रिएट अ स्किल फॉर माई रेस्टोरेंट वेयर इट विल रीड द कस्टमर्स ईमेल और मैसेजेस एंड विल अंडरस्टैंड देयर इंटेंट एंड विल क्रिएट अ कोटेशन दैट आई कैन शेयर विद देम। और मैंने कुछ डेमो डॉक्यूमेंट्स भी बनाए हैं जो मैं ऐड कर दूंगा इधर, जैसे प्राइसिंग हो गया, फी स्ट्रक्चर हो गया, मिनिमम कितने पैसे चाहिए ऑर्डर के लिए, कोटेशंस, हम लोग क्या क्या बेचते हैं, मेन्यू, सब इंफॉर्मेशंस मैंने क्रिएट किए हैं एक डेमो आपको दिखाने के लिए। तो वो सब भी मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ। तो अभी क्लॉड क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और खुद के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करेगा जिसमें वो बताएगा कि वो उसे काम कैसे करना है। ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन दैट। तो अभी ये सोच रहा है, अगर इसको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा इस स्टेज में, देन क्लॉड विल आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट दिस स्किल। अभी देखिए क्लॉड मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे हाउ विल यू यूजुअली गिव द स्किल्स। तो ये पूछ रहा है कि जो इंटरेक्शन होगा मेरे क्लाइंट के साथ वो क्या डायरेक्ट वो होगा, मैं क्या फाइल डाउनलोड करके अपलोड करूंगा या कॉपी पेस्ट करूंगा या दोनों करूंगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कि मैं पेस्ट करूंगा चैट पे। फिर ये पूछ रहा है कि आपको कैसा आउटकम चाहिए, आपको डॉक फॉर्मेट में चाहिए या प्लेन टेक्स्ट में चाहिए या बोथ चाहिए। तो अगेन मैं चूज कर लेता हूं यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट। तो अभी देखिए ये पूछ रहा है कि अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन ईमेल्स में नहीं है तो क्या करूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछूं, क्लाइंट को पूछूं आपको क्या चाहिए, मेन्यू क्या है, कितने लोग हैं, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसी के ऊपर एक कोटेशन भेज दो। तो इस सिचुएशन के लिए मैं बोलता हूं कि कुछ भी हो एक कोटेशन भेज देते हैं। तो अभी वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो ये जनरली कुछ मिनट्स लेता है, जैसे 3-4 मिनट। तो देखिए क्लॉड ने अपना काम कर लिया है और उसने 3 डेमो डिटेल्स भेजे हैं अभी दिखाने के लिए कि देखिए ऐसा एक फॉर्मेट होगा जो वेडिंग्स के लिए है, एक है पार्टीज के लिए और एक है जनरल आइटम्स के लिए इंडिविजुअल्स। तो ये देखिए स्किल मेरा बन चुका है और यहाँ पे जब स्किल बन जाएगा तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, या तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं और किसी को भेज सकते हैं या फिर आप उसे सेव कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम लोग इसे सेव कर देंगे। अभी ये स्किल्स में सेव हो गया है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। समझिए आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं और उसमें से आपको कोई एक स्किल यूज करना है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं ट्रिगरिंग या फिर एग्जीक्यूशन। उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नए चैट में चले जाएंगे और एक बैकस्लैश देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे बैकस्लैश दिया, देखिए हमारे पास जितने भी स्किल्स थे सब आ गए हैं विद अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन। तो हम लोगों ने जिसको बनाया था वो था ये। तो हमारे रेस्टोरेंट का नाम डेकन दस्तरखाना। तो
वो हम लोग चूज कर लेंगे। तो ये चूज कर लिया मैंने, फिर मैं यहाँ पे अपने कस्टमर का मैसेज लिखूंगा। नाउ देखिए, मैंने एक बहुत ही वेग ईमेल मैसेज लिखा है। हेलो, वी आर डूइंग एन ऑफिस पार्टी फॉर 40 गेस्ट ऑफ विच 10 पीपल आर वेजिटेरियन। तो एक ऑफिस पार्टी हो रही है 40 लोगों के लिए और 10 लोग उसमें वेजिटेरियन है। क्या आइटम्स हैं, किस तरह के, कब चाहिए, कोई भी डिटेल्स नहीं है। अभी ये एक ईमेल में क्लॉड इसके ऊपर डिपेंड करके एक कोटेशन बना के देगा। तो देखिए, क्लॉड अभी काम करना शुरू कर दिया है, उसने वो मैसेज को ले लिया है, अभी उसको रीड कर रहा है। अब ये कोटेशन आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, या अगर वो व्हाट्सएप है तो कॉपी पेस्ट करके उन्हें भेज सकते हैं। ये बन चुका है अपना कोटेशन। तो उसके हिसाब से देखिए, उसने एक कोटेशन नंबर दिया है और उसके बाद आपका कोई सीरियल नंबर है तो आप डाल सकते हैं। 10 लोगों का वेज बिरयानी, तो उसने अज्यूम कर लिया है कि सब बिरयानी खाएंगे, तो 10 लोग जो हैं उनके लिए वेज बिरयानी और 30 लोग हैं उनके लिए नॉन वेज बिरयानी। तो इसको आप अभी कॉपी पेस्ट करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। सो ये तो है सिर्फ एक एग्जांपल। आप इस कोई भी सर्विसेज, कोई भी प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए भी बना सकते हैं। और कोई भी डोमेन में कोई भी रिपीटेटिव वर्क, चाहे वो डेटा एनालिसिस हुआ, कोल्ड ईमेल्स लिखने हुए, कोई फॉर्मेट बनाना हुआ, क्लॉड स्किल्स उसके लिए बेस्ट है। और अभी बात करते हैं उस गलती के बारे में जो हर कोई कर रहा है, और अगर आप इसे करते हैं तो आपका पर्सनल डेटा हार्म हो सकता है। तो अब तक हम लोगों ने बात किया था कोई भी स्किल्स जो एंथ्रोपी के अपने पार्टनर्ड स्किल्ड ब्राउजर में है या फिर आपने जो बनाया है, अब तक हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे बाहर में थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छे अच्छे क्लॉड स्किल्स फ्री में दे रहा है, और हम में से बहुत जन हैं जो उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। क्यों? स्टडीज के हिसाब से 1/3 ऑफ दिस फ्री स्किल्स आर एक्चुअली मैलिशियस कोड्स। क्लॉड स्किल्स तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, तो बहुत बार ये देखा गया है कि ये सब फ्री स्किल्स में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं जो कि आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस करने के लिए कहा जाता है, और जब आप स्किल्स नहीं यूज कर रहे होते हैं तो क्लॉड उसको रन करता है, आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस करता है और पहले से ही प्री डिफाइंड अननोन जगहों पे वो डेटा शेयर हो जाता है। आपके पासवर्ड्स, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है विदाउट इवन राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। इसीलिए हमेशा याद रखिए, या तो आप एंथ्रोपिक अप्रूव्ड मार्केट प्लेस से ले रहे हैं वो, या फिर एंथ्रोपिक अप्रूव्ड पार्टनर्स के बनाए हुए ले रहे हैं, या सबसे बेस्ट आप खुद उस स्किल्स को बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी क्लॉड स्किल है जो आपको जरूरी है और आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो प्लीज ये 3 चीजें याद रखिएगा। नंबर 1, पहले समझिए कि रियली आपको वो चाहिए, क्या आप उसे अपने हिसाब से बना सकते हैं कि नहीं। अगर आप वो खुद से बना सकते हैं या फिर एंथ्रोपिक के पास कुछ सिमिलर स्किल्स हैं जो आप इम्प्रूव करके वो बना सकते हैं, तो प्लीज उसे इस्तेमाल कीजिए। सेकंड, वो स्किल को पहले ओपन करके पूरे तरीके से पढ़िए, समझिए कि ये इंस्ट्रक्शंस ठीक है कि नहीं, इसमें कोई इलॉजिकल चीजें हैं कि नहीं। थर्ड, अगर आपको लगता है कि कुछ सेंटेंसेस हैं या फिर कुछ भी डाउटफुल है इंस्ट्रक्शंस जो आपको क्लियरली समझ में नहीं आते हैं, आप उसे कॉपी पेस्ट करके क्लॉड को दे सकते हैं, या फिर कोई भी जेन एआई जैसे चैट जीपीटी या किसी और को दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन करो इसकी इस स्किल में जरूरत है कि नहीं। ये सब करने के बाद अगर आप 100% कंफर्म है कि ये सेफ है, तभी, सिर्फ तभी आप उसे डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो या फिर कोई भी पोर्शन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये करने से मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बना सकता हूँ। और प्लीज, अगर आपको लगता है कि क्लॉड प्लगइन्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट में प्लगइन्स लिखिए।